आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है सरसाई एक्ट 2002। ये कानून बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग बैंक के कर्मचारी हैं, एनबीएफसी के कर्मचारी हैं, जो लोग होम लोन लैब के बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि सरसाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये सरसाई क्या काम करता है और कैसे काम करता है और उसका क्या फायदा होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये वीडियो बड़ा छोटा सा है, पूरी जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। सरसाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिस पर होता क्या है कि जिस प्रॉपर्टी पर लोन हम देने वाले हैं, तो उस प्रॉपर्टी पर हम क्या करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित डिटेल्स उस पोर्टल में अपलोड की जाती है। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर पहले से लोन चल रही है, किसी प्रॉपर्टी पर पहले से लोन चल रही है, तो आपको पता पड़ जाता है। और नहीं चल रही होती तो हम उस पर क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टी डिटेल अपलोड कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर कोई लोन उस प्रॉपर्टी पर पहले से चल रही है तो आपको पता पड़ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पर पहले से लोन चल रही है, इस पर लोन नहीं करना चाहिए, तो आप फ्रॉड होने से बच जाओगे। और जब ये कानून नहीं आया था, उससे पहले एक ही प्रॉपर्टी पर दो दो तीन तीन बार लोग लोन ले लेते थे और बैंक डूब जाती थी। इससे बैंक डूब जाने का मतलब बैंकों की लोन डूबने का खतरा होता था। और जब से ये कानून आया है तो लोन देने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेफ है कि नहीं है। ये फायदा होगा। तो जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है कि जैसे मल्टीपल फंडिंग तो नहीं हो रखी, ठीक है, और कोई बेनामी ट्रांजेक्शन तो नहीं है, ये सबका आपको आइडिया हो जाता है, जानकारी हो जाती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ये बैंकों के लिए बड़ा फायदा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है प्रॉपर्टी पर। पांचवें पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि बैंकों के लिए या लेंडर्स के लिए, जो भी एनबीएफसी है, उनके लिए क्या फायदा होता है। तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की ऑथेंटिसिटी चेक कर लेते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी ठीक है, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लिया, और ये निश्चित करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल टेंशन फ्री है, मतलब इस पर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी तो नहीं है, कि फ्री ऑफ लायबिलिटी है, जिससे कि हम आसानी से लोन बांट दें और हमें टेंशन ना हो कि हमारी लोन डूब ना जाए, कोई खतरा तो नहीं है, इसकी टेंशन खत्म हो जाती है। छठा पॉइंट, जो भी बैंक एनबीएफसी हैं, इस सर्विस को अगर उनको यूज करना है तो इसके लिए उसको चार्ज देना होता है। तो प्रॉपर्टी पे एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। और 7 पॉइंट, इस पे कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको सरसाई की वेबसाइट पे जाना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और वहां जाके आप क्या होता है, फॉर्म को भर देते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं। तो ये डिटेल्स हैं, हो सका, और उम्मीद है कि आपको सरसाई एक्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।